देखिए बेटा, कल ये पेपर था जो हरियाणा बोर्ड का सैंपल पेपर 2022-23 हरियाणा बोर्ड ने दो पेपर डाले बेटा, एक कोड ए एक कोड बी। कल हमने कोड बी के लिए सॉल्यूशन कराया था बेटा, तो कोड बी के लिए लगभग मोस्टली सॉल्यूशन करके और अपलोड कर दिया था। लेकिन बेटा आज हम कोड ए कर रहे हैं, दो सेट डाले थे बेटा। यहाँ कोड बी में हमने क्वेश्चन कराया था ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 10 ये था बेटा कि भाई ये बीटा माइनस है बेटा, बीटा माइनस। बस एक बात याद रखना है, कभी भी बीटा डीके होता हो, कभी भी बीटा डीके होता हो कभी भी लाइफ में, तो बेटा वहां ना क्या आएगा, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस, न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस मींस न्यूट्रॉन्स निकलेंगे बेटा, न्यूट्रिनो निकलेगा। यदि माइनस है तो एंटी न्यूट्रिनो, ये निशान है बस। ये जो एक्स आना था ना बेटा, गामा की बजाय क्या आना था, ये आना था बेटा। ये करके आप ये डाल दो, ये क्या बेटा, एंटी न्यूट्रिनो। क्या निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो। क्या निकलेगा बेटा, एंटी न्यूट्रिनो। बीटा प्लस है तो न्यूट्रिनो और बीटा माइनस है तो एंटी न्यूट्रिनो, क्योंकि बीटा डी कहेंगे मैं हमेशा क्या निकलेंगे, न्यूट्रिनो पार्टिकल्स निकलेंगे बेटा। याद रखना है ये कि बीटा डीके में हमेशा क्या आएगा, न्यूट्रिनो आएंगे। बीटा माइनस है तो एंटी न्यूट्रिनो और बीटा प्लस है तो बेटा न्यूट्रिनो। तो आज इसी के बेस पर हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। आज जो है सेट ए, जो है बेटा सेट ए के कोड ए है बेटा, उसका वह फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा। ये कोड ए, ठीक है बेटा, और फिजिक्स का पेपर है, फिजिक्स 2022-23 के लिए बेटा। तो क्या क्वेश्चन है बेटा, देखिए आप क्वेश्चन पेपर तो मिल ही जाएगा आपको, साथ के साथ आंसर बताते चलना आपने। पहला क्वेश्चन है कि एंगल बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में क्या एंगल होता है। आपने ये प्रूफ कर रखा है कि एक E डॉट dl, E डॉट dl इजकल टू 0, E डॉट dl इजकल टू 0। यहां से आपने कराया था ना, तो E 0 हो सकता ना dl 0 हो सकता, कह रहा क्या था, cos थीटा इजकल टू क्या कहता बेटा 0। तो ये कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू लेंथ, ये आएगा परपेंडिकुलर बेटा। क्या आएगा, परपेंडिकुलर। तो राइट आंसर क्या आएगा बेटा इसका, सी ऑप्शन। क्या आएगा बेटा, सी ऑप्शन आएगा। परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस बेटा, यूनिट ये तो आपने कई बार कर रखा है। दूसरा क्वेश्चन है परमिटिविटी, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है बेटा ये, इसकी जो है यूनिट बतानी है आपने, क्या यूनिट आएगी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन। हाँ, पहले क्वेश्चन का जो एंगल है बेटा वो राइट ऑप्शन है सी, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ दूसरा क्वेश्चन है बेटा आपका परमिटिविटी। परमिटिविटी के लिए आपने जो बेटा डायमेंशन फार्मूला यूनिट बतानी है, क्या यूनिट आएगी। तो मेरे ख्याल से के का उल्टा था बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये था, इसकी उल्टी थी ये। और के का क्या था, हमने पढ़ा था कि F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, यहाँ के, और यहाँ क्या 1 क्या 2 बाय आर स्क्वायर। तो बेटा के का निकालोगे तो क्या आएगा, के का F इंटू आर स्क्वायर बाय क्या 1 और क्या 2, तो क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये तो किसका है बेटा, के का। किसका है बेटा, के का। वो पूछ सकता है पेपर में कि के का क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला, जो यूनिट क्या बनी बेटा, ये यूनिट आ जाएगी। इसका उल्टा कर दो बेटा, तो इसका उल्टा क्या बनेगा बेटे, न्यूटन इनवर्स और पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। तो बेटा इसमें ऑप्शन जो है कूलम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स और पर मीटर स्क्वायर, तो फर्स्ट ऑप्शन ही है बेटा इसका राइट आंसर है ए, इसका राइट आंसर है। यहां से ये क्वेश्चन भी आ सकता है, साथ के साथ करते चलेंगे बेटा, क्या आ सकता है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया बेटा। नाउ थर्ड क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहा इसने बेटा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स करना है एक्सपीरियंस बाय स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी क्या होता है, रुका हुआ, एट रेस्ट, किसमें, व्हेन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। फॉर्मूला क्या था फोर्स का,
फोर्स का फार्मूला होता है बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। वो किस में है, रेस्ट में है, तो फोर्स क्या आ जाएगी, जीरो। क्या आएगा बेटा, जीरो। तो इसका जो आंसर लिखना था बेटा आपने, तो क्या लिखोगे, जीरो आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बेटा, कहता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग पास्ट ए सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। भाई किसी कंडक्टर में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने कितने हैं जब ए एम्पियर, कितना एम्पियर करंट है, ए बेटा ए एम्पियर करंट कितना दिया है, ए एम्पियर, कितने टाइम में, 20 सेकंड में। टाइम कितना दिया बेटा, 20 सेकंड। अरे बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे सिंपल है बेटा, देखिए आई बराबर क्या होता है, क्यू बाय टी। आई बराबर है क्यू बाय टी, तो यहां से क्यू निकाल लीजिए, क्यू बराबर क्या आएगा, आई इंटू टी। और क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू ई। क्यू बराबर ये तो होता है एन इंटू ई होता है मेरे बेटा। तो इसका मतलब है आपके पास क्या है बेटा, आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, तो एन निकाल लीजिए। इसकी वैल्यू करंट कितना है, ए, टाइम कितना है, बी, और बेटा बराबर एन एज इट इज, ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19। जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो एन की वैल्यू आपके पास आएगी 6.25 इंटू 10⁻18 एंड दैट इज ए इंटू बी। ये आएगा बेटा, ठीक है जी, ये आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन करनी है क्योंकि एक के नीचे करोगे, जब आप इसको डिवाइड करोगे ना बेटा, देखिए 1/1.6 10⁻⁻19 कहां गया, ऊपर, ये प्लस हो गया, इसमें जीरो घटा हो गया, कितना हो गया, 10, 16 बच गया। 10 तो डिवाइड होता नहीं, कितना उतार लो, जीरो उतार लो, कितना हो गया ऊपर 100, और 10 की शक्ति 18, नीचे क्या बन गया 16। अब डिवाइड हो जाएगा आराम से, 16 96 6.25 आ जाएगा आपका। क्लियर है बेटा। यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक ये क्या यहां से दे सकता है बेटा, कितना करंट, 1 एम्पियर, कितने टाइम में, 1 सेकंड में। तो यहाँ ए बी की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब बेटा क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या कह रहा है, न्यूक्लियर मॉडल एटम का कितना दिया था भाई, न्यूक्लियर मॉडल। ओ वेरी गुड, न्यूक्लियर मॉडल बेटा, न्यूक्लियर मॉडल जो है कितना दिया था, रदरफोर्ड ने। कितना दिया था बेटा, रदरफोर्ड ने। इसका नाम और क्या बेटा, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल है, ठीक है ना, डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये था बेटा, तो आप याद रखना है न्यूक्लियर मॉडल, दैट इज रदरफोर्ड। नाउ नेक्स्ट अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल। बेटा प्रोटोन क्या होता है मेरे बेटे, 1H1, और बेटा अल्फा पार्टिकल क्या होता है मेरे बेटा, हीलियम 24। ये दे रखा बेटा, एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल। तो कहता है इक्वल मोमेंटम, मोमेंटम क्या दोनों का, इक्वल। जो मोमेंटम है बेटा वो क्या है, इक्वल है। मोमेंटम मीन पी बराबर क्या बेटा, मास इंटू वेलोसिटी, वो इक्वल दे दी बेटा। कहता है एंटर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करके रेशो ऑफ द रेडियस, रेडियस की रेशो निकालनी है, मींस किसकी रेशो बेटा, क्या है, प्रोटॉन बटे रेडियस किसकी, अल्फा पार्टिकल। मैंने आपको सिंपल तरीके से करा रखा है, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो घूमेगा, कौन सी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस हो जाएगी। मैंने आपको बता रखा है बेटा, क्या था वो, क्यू वी बी बराबर है एम वी स्क्वायर बाय आर। वी क्या, वी कट गया बेटा, आर निकाल दो, आर बराबर क्या है बेटा, एम इंटू वी बटे में क्यू बी। मोमेंटम क्या है, सेम बेटा, मोमेंटम क्या है, सेम, मोमेंटम भी सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, कभी यूनिफॉर्म है। तो आर किसके इनवर्सली हो गया, किसके हो गया, चार्ज की। आर किसके इनवर्सली हो गया, चार्ज के। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना 1, और अल्फा का कितना है 2, तो कितना होगा 2 कहां जाओगा, ऊपर भी चल जाओगा, तो कितना होगा 2/1। क्या आएगा बेटा, 2/1। तो आंसर है इसका ए ऑप्शन। क्या आएगा बेटा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है बेटा, ए ऑप्शन। देख लेना बेटा, क्योंकि प्रोटॉन का रखोगे, देखिए प्रोटॉन का रखोगे 1 नीचे आएगा, इसका रखोगे यू कहां जाओगा, 2 ऊपर जाओगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला बेटा, कहता है कि
इलेक्ट्रिक लैंप, वही क्वेश्चन आ गया बेटा, पावर दे रखी और वोल्टेज दे रखी है। पावर कितनी है? पावर है बेटा 110 वाट और वोल्टेज है बेटा 220 वोल्ट। कहता है कि कितना करंट निकलेगा बल्ब मत है बेटा। P बराबर फार्मूला मैंने पहले बताया था, V इंटू आई एक, नंबर 2 V स्क्वायर बटे R, नंबर 3 I स्क्वायर इंटू R। कौन सा लगेगा? ये लगेगा। I बराबर है P बटे में V, बेटा P की वैल्यू है 110 बटे में 220, तो कितना आया 1/2। 1/2 का मतलब बेटा कितना आया 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है बेटे, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, कहां से कहां होगा? आप सभी को पता बेटा, ये कहां से कहां होता है? डेंसर टू रेयर होता है मेरे बेटा। पहला ऑप्शन दिया ना वाटर टू ग्लास, पहला ऑप्शन क्या दिया बेटा? वाटर टू ग्लास। दूसरा ऑप्शन दिया बेटा ग्लास टू डायमंड, ग्लास टू डायमंड, ओके। और थर्ड ऑप्शन दिया बेटा ना वाटर टू एयर, वाटर टू एयर। और फोर्थ ऑप्शन दिया एयर टू मरकरी, एयर टू मरकरी मीन्स Hg। ये तो हो नहीं सकता, रेयर टू डेंसर हो गया बेटा। वाटर से ग्लास, अरे वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो 1.33 और ग्लास का 1.5 हो गया, इसकी खतरे क्यों होगा? रेयर टू डेंसर, ये भी रेयर टू डेंसर नहीं हो सकता। अब बेटा जो ग्लास से डायमंड, ग्लास का तो कम होता है, डायमंड का कितना होता है 2.2 और ग्लास का कितना होता है 1.5, ये क्या हो गया? रेयर टू डेंसर नहीं हो सकता, तो बच गया क्या? वाटर टू एयर। तो आपका आंसर आएगा वाटर टू एयर। नाउ द ऑप्शन इज सी, इसका जो ऑप्शन आएगा बेटा वो सी ऑप्शन आएगा, राइट आंसर। क्लियर है बेटा? ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बेटा? ये वही क्वेश्चन आ गया जो बोल रहे थे बेटा आपको। क्वेश्चन नंबर 9, रिएक्शन कंप्लीट करनी आएगा पेपर में, रिएक्शन कंप्लीट करनी है। कार्बन 611 कन्वर्ट हो गया बेटा, दैट इज B511 कहता है प्लस बीटा प्लस, बीटा प्लस तो X पूछा बेटा। अभी मैंने बात करी थी, बीटा में क्या हमेशा क्या होगा? न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो होगा ना बेटा, तो प्लस में क्या होगा? न्यूट्रिनो, और माइनस में एंटी न्यूट्रिनो। तो इसका मतलब है दैट शुड बी क्या आएगा? न्यूट्रिनो। क्या लिखोगे बेटा? न्यूट्रिनो। वेरी गुड, आंसर आएगा आपका न्यूट्रिनो। क्लियर है बेटा? एक बात याद रखना है, न्यूट्रॉन के लिए पहचान रखनी है। न्यूट्रॉन के लिए क्या होता है? 0-1। क्या होता है बेटा? 0-1 न्यूट्रॉन के लिए। ठीक है बेटा? और बीटा प्लस, बीटा प्लस क्या होता है बेटा? आप सभी को पता है बीटा प्लस क्या होता है बेटा? ए लो, यहां प्लस और यहां 0, ये बीटा प्लस होता है बेटा। क्लियर है? ठीक है बेटा? तो अल्फा आपने पता ही है, प्रोटॉन आपने पता ही है बेटा क्या होता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या डाला बेटा ने? कहता है कि द डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखनी है बेटा, अल्फा पार्टिकल एसोसिएट विद मोमेंटम पी। डी ब्रोगली वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल के साथ, कहता है ना कोई पार्टिकल है जिसका मोमेंटम पी है, ये अल्फा नहीं है बेटा, पार्टिकल मोमेंटम पी। सिंपल है बेटा, लैम्डा बराबर क्या था? h/m इंटू वी, लेकिन उन्होंने किस में पूछा? मोमेंटम में, तो क्या जगह पी आ जाएगा, बस सो सिंपल। क्लियर है? आगे बेटा, तो ये आ जाएगी रिलेशन ओनली। उसके बाद बेटा कहता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 9th 10 इसका में स्किप हो रहा है भाई, क्वेश्चन स्किप हो रहा है बेटा पेपर में ही क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा क्या है? नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम बताओ विच यूज फॉर व्यूइंग द ऑब्जेक्ट थ्रू द हेज एंड फॉग, जो धुंध में कोहरे में देखने के लिए यूज है। इंफ्रारेड, वेरी गुड। क्या बेटा? इंफ्रा। किसमें बेटा? फॉग लाइट। क्या बेटा? फॉग लाइट। फॉग में धुंध में देखने के लिए कौन सी होती है बेटा? IR। क्या होती है बेटा? IR रेज होती है। वेरी गुड बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बेटे कि टोटल एनर्जी दे रखी है, कर दोगे? अरे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पूछी है, दे रखी है फर्स्ट में टोटल एनर्जी दे रखी बेटा, गिवन है टोटल एनर्जी दैट इज
-3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछा काइनेटिक एनर्जी और पूछा पोटेंशियल एनर्जी। ये तो आएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था आपको क्या तरीका बेटा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। वेरी गुड। तो बेटा क्या बन गया? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितनी बन गई? माइनस के 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये किसमें बेटा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। किसमें बेटा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में दे रखा है हमें। ठीक है बेटा, क्लियर है? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 बेटा वो क्या कह रहा है कि नेट, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है यदि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट। देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर हमने किया है ये 13 है बेटा। ये रिवर्स हो गया कुछ क्वेश्चन बेटा, कुछ रिवर्स हो रहे हैं बेटा। ये जो क्वेश्चन था फॉग लाइट वाला, ये था आपका बेटा 9th क्वेश्चन। फॉग लाइट वाला बेटा 9वां क्वेश्चन था, और 10वां क्वेश्चन था आपका बेटा, यस दैट इज द 9th, और 10th क्वेश्चन था बेटा आपका रिएक्शन, पीछे गया। और 11वां क्वेश्चन था बेटा आपका, ये कहता है डी ब्रोगली, डी ब्रोगली का 11वां क्वेश्चन था बेटा ये। और 12वां क्वेश्चन था बेटा आपका, हाँ ये जो क्वेश्चन है बेटा दैट इज द 13। ये क्वेश्चन 13 है, ये 12वां क्वेश्चन करेंगे हम। 12वां क्वेश्चन यहां करेंगे बेटा। कहता है 12th क्वेश्चन बेटा कि इंटेंसिटी ऑफ फोटोसेल, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन बढ़ा देते हैं, और हाउ डज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, इंटेंसिटी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क पड़ेगा? इंटेंसिटी का, फ्रीक्वेंसी का हो रहा है, फ्रीक्वेंसी हो रहा है, तो क्या होगा? नो इफेक्ट। तो 12वें में क्या आएगा बेटा? नो इफेक्ट। इसका मतलब है किसके ऊपर बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट वेरी, डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज बाय चेंज, क्या चेंज करके? बाय चेंज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे की आप कुछ भी करो, कुछ नहीं, सिर्फ क्या चेंज करने से? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कट ऑफ भी बढ़ जाता है। ठीक है बेटा, कर लोगे? ये था क्वेश्चन नंबर 12 बेटा। अब ये हमने बेटा इसमें गड़बड़ दे रखी है, ये फिर 13वां क्वेश्चन बोल दिया है। हाँ 13वां तो कर दिया बेटा, 13 आ गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या डाल बेटा? देखो, नेट चार्ज बताना पी टाइप है, पी टाइप है। कल भी बात हुई थी बेटा, नेट चार्ज पूछा, नेट आगे क्या आएगा? क्या होता बेटे? न्यूट्रल। क्या आएगा? जीरो। क्या आएगा बेटा? जीरो, नेट चार्ज। यदि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है पी में और है होल्स। क्लियर है बेटा? ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 मेरे बेटा, एक लेंस दे रखा 6D का, पावर कितनी है? 6D प्लस का, तो कन्वेक्स लेंस एक दे दिया बेटा। दूसरा लेंस इनमें क्या है? यू -2D, एक है कनकेव। तो क्या बना रहा है? दोनों जोड़ का पावर कितनी है? दोनों जोड़ो, कितना? प्लस के 4D। तो कौन सा लेंस बन गया? कन्वेक्स। दोनों में जोड़ का क्या बनेगा? कन्वेक्स। क्या कहा? फोकल लेंथ कर दो। अरे भाई टोटल पावर बराबर क्या होती है? टोटल फोकल लेंथ का उल्टा। आपने एफ काटना है तो एफ क्या होगा बेटा? 1/4। आप इन्हें किस में ले लोगे? सेंटीमीटर में, तो 100/4 कितना आ जाएगा बेटा? 25 सेंटीमीटर। आपका आंसर क्या आएगा बेटा? 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? सेंटीमीटर में काटना तो ऊपर के लेंगे 100। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 मीन सेक्शन ए कंप्लीट है बेटा। अब जो है देखो बेटा, ये है 2 नंबर के, सेक्शन बी है बेटा 2 नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि सेक्शन 1 में जो भी क्वेश्चन थे बेटा वे 15 के 15 में एक क्वेश्चन के पार्ट थे, फर्स्ट क्वेश्चन के 15 पार्ट थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट है बेटा। ये 2 नंबर के हैं। कहता है इंटेंसिटी की रेशो दे रखी है 16:1। किसकी रेशो दे दी कि बेटा? I1/I2। क्या दे दिया मेरे बेटा? 16/1। आई मैक्सिमा बटे आई मिनिमा, मैंने बता रखा आपको आई मैक्सिमा बटे आई मिनिमा का फॉर्मूला क्या बताया था मेरे बेटा? मैंने √I1 क्या था बेटा? यहां क्या था? प्लस √I2 बटे
I1 माइनस रूट I2 और इसका क्या रहता बेटा स्क्वायर, क्योंकि ऊपर है a प्लस बी नीचे a माइनस बी है बेटा। तो 16 का रूट 4, 1 का रूट 1, 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25। और बेटा यहां अबे 16 मत है, 16 का 4, 4 मत है गया 3, 3 का स्क्वायर 9। तो आंसर कितना आएगा बेटा 25:9 आएगा। इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है बेटा वो क्या है, डिफाइन द म्यूचुअल इंडक्टेंस। कर लोगे बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस कहां से, E बराबर माइनस एम डी आई बाय डी टी। बेटा इन्हें E बटे बने जो डी आई बाय डी टी बराबर हो गया किसके, माइनस का एम। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके बराबर, जब इसकी वैल्यू कितनी कर दोगे 1। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसको होगा, दो कॉइल का, दो कॉइल के बीच में होता है क्या कहेंगे, द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वन कॉइल व्हेन देयर इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेकंड कॉइल इज यूनिटी। भाई सेकंड कॉइल में यदि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना हो जाए बेटा 1 हो जाए, तो दूसरी कॉइल में जो ईएमएफ पैदा होगा वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस कहता है। किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, अरे बेटा सिंपल सा एम बता रखा है मैंने, एम बराबर है बेटा म्यू नॉट N1 N2 ए बाय एल। किसके ऊपर डिपेंड करे, मीडियम के ऊपर, दोनों है कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है, एरिया और लेंथ। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बेटा वो क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये आता है बेटा, रेजिस्टिविटी का ग्राफ बनाना है कंडक्टर का और सेमीकंडक्टर का। ये कर चुके हो आप, एक बात ध्यान रखना बेटा, रेजिस्टिविटी का ग्राफ है वर्सेस किसके, टेम्परेचर के। तो बेटा यहां देखिए सबसे पहले तो ये था मेटल, क्या था बेटा मेटल। मेटल के केस में क्या होगा बेटा, ये देखिए ऐसे, ये किसका बेटा, ये रो है और ये टेम्परेचर है। किस केस में बेटा, ये मेटल या बोल दो कंडक्टर। लेकिन बेटा याद रखना है ये हाई टेम्परेचर के केस में है, किसमें बेटा, हाई टेम्परेचर के केस में, किसमें बेटा हाई टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर लो हो जाए तो लो टेम्परेचर में मेरे बेटा ऐसे देखो कैसे, कल कराया था मैंने ऐसे। ये ग्राफ किसके केस में बताया मैंने, लो टेम्परेचर, किसके बेटा लो टेम्परेचर के केस में। लेकिन जर्नल ना तो आपका पूछ रखा लो, ना पूछ रखा हाई, तो कौन सा डाल लोगे, ये वाला बेटा, ये वाला मेटल में तो ये वाला डालना आपने सीधा। ठीक है बेटा, ये था किसका, किसका ये मेटल का। उसके बाद बेटा इन्हें पूछा सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर का तो सभी को पता है बेटा क्या था, ठीक है बेटा, ये किसका था सेमीकंडक्टर का, ये रो है, ये दैट इज क्या है बेटा, ये सेमीकंडक्टर। क्लियर है बेटा। तो एक था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्टेड टॉर्क ऑन डाइपोल कद मैक्सिमम, कद मिनिमम और कद जीरो। डाइपोल टॉर्क बराबर P sin थीटा। जीरो कद होगा टॉर्क, अरे टॉर्क जीरो जब साइन जीरो, अरे जब साइन की जगह जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब टॉर्क की जगह बेटा जीरो जगह जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। इट मीन P इज पैरेलल टू E, P इज पैरेलल टू E। आपको दूसरी भाषा में क्या पूछ सकता है, ये कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम, कौन सा बेटा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है बेटा, ये पूछ सकता आगे। ठीक है बेटा, और मैक्सिमम कब होगा बेटा 90 पे, वेरी गुड बेटा। दूसरा पूछा ना मैक्सिमम जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 90 डिग्री, तो क्योंकि बेटा साइन 90 क्या होगा बेटा +1 मीन मैक्सिमम, तो टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा, टॉर्क मैक्सिमम आओगा आपका, दैट इज इक्वल टू PE एंड दैट इज द मैक्सिमम टॉर्क। उसके बाद बेटा एक और कर लेते हैं हम, क्या तो अगले पेपर में पूछने में थीटा की वैल्यू 180 में बेटा टॉर्क क्या बन जाएगा, टॉर्क बन जाएगा बेटा 0, लेकिन इसको बोलते हैं वेरी गुड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बेटा, वेरी गुड बेटा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है बेटा, ये आता है क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है,
कि द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, अरे बेटा सिंपल, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, याद रखना है आपने क्या करना है। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ये जो है बेटा, यदि ये नेगेटिव हो तो समझ लेना कौन है, डाई। कौन है बेटा, डाई है। यदि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या हो बेटा, स्मॉल एंड पॉजिटिव, क्यों मेरे बेटा, स्मॉल एंड पॉजिटिव, तो क्या आएगा बेटा, पैरा। क्या आएगा मेरे बेटा, पैरा। और मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या बेटा, लार्ज एंड पॉजिटिव, क्या बेटा, लार्ज एंड पॉजिटिव, तो क्या आएगा बेटा, फेरो। क्या आएगा बेटा, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल आएगा। तो क्वेश्चन दिया बेटा, इन्हें क्या, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, एक ऑप्शन दिया है -4.2 10 की शक्ति -6। अरे भाई हमें पता है माइनस है तो कौन है, डाई। वेरी गुड बेटा। एक ऑप्शन दिया 1.9 और 10 की पावर -5। -5 तो बहुत छोटी रकम है, लेकिन प्लस की तो है। यस, वेरी गुड बेटा। क्या है बेटा, यो पैरा। क्लियर है, ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो इसकी बजाय आपको एक और काम दे सकता है, वो दे सकता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या दे सकता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। यदि रिलेटिव परमिएबिलिटी लेस देन 1 है तो क्या आएगा बेटा, डाई। और रिलेटिव परमिएबिलिटी ग्रेटर देन 1 है तो बेटा पैरा। और रिलेटिव परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा ग्रेटर देन 1 है तो बेटा फेरो। क्या आएगा बेटा, फेरो। ओके, यहां से क्वेश्चन इसकी बजाय वो इसमें भी दे सकता है आपको, तो याद रखना आपने। ठीक है भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा बेटा ने, कि राइट द ट्रूथ टेबल। बेटा ट्रूथ टेबल लिखनी है, गेट दिखा रखे है ये, तो जी ये गेट दिखा रखे मेरे बेटा, इसको तो आप सो सिंपल अभी कर दोगे मेरे बेटा, बिल्कुल आपको इजी दिख रहा है। आप ये कौन सा गेट है, नोट, कौन सा गेट है बेटा, ये नोट गेट है। और आप गए ना, ये लगा दिया बेटा। और यू कौन सा, एंड, लेकिन एंड क्या गया, 0 लगा दी, यू क्या बन गया, एंड, तो ये बेटा y एंड दैट इज a एंड दैट इज b। तो बेटा ट्रूथ टेबल सो सिंपल, आप बिल्कुल इजी बनाएंगे बेटा। a b y, 0 0 दे, 0 1 दे, 1 0 दे, 1 1 दे। बेटा जब 0 दे हो गया तो ये क्या हो गया, 1, उल्टा कर दिया ना, तो 0 दिया तो 1, और यू भी 1 1 1 1, क्योंकि एंड गेट के कर गुणा। एंड गेट क्या करता बेटा, गुणा, क्योंकि ए आया तो यहाँ क्या होगा, ए का कंप्लीमेंट, यू बी आया तो यहाँ क्या होगा, बी का कंप्लीमेंट। क्या बनेगा, ए डॉट ए का कंप्लीमेंट डॉट बी का। ए कितना दिया तुमने, 0, तो 1 1 इंटू 1 1, आगे क्या लग रही 0, क्या देगा, उल्टा कर देगा, 1 का उल्टा आ गया बेटा। फिर यू देता हूं 0, 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा 1, और यू 1 का उल्टा 0, 1 इंटू 0 0, 0 का उल्टा 1, ये भी 1, यू 1 दिया तो क्या होगा 0, यू भी 0, 0 इंटू 0 0, 0 का उल्टा 1। बेटा किसकी ट्रूथ टेबल है ये, और गेट। किसके बेटा, इट मीन दैट विल बिहेव एज द और गेट। क्या बिहेव करेगा बेटा, और गेट बिहेव करेगा। क्लियर है, हो जाएगा बेटा। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा क्या बोला इसमें, कहता है राइट द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड इट्स डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम द, अरे भाई अल्फा स्कैटरिंग में रिलेशन निकले, रेडियस ऑफ द उसका न्यूक्लियस की रेडियस क्या था बेटा, आपने पढ़ रखा कि वापिस जब उसके नजदीक आया था तो वापिस बढ़ गया था, है ना। इसका मतलब था उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी थी बेटा, बराबर, क्या होगी थी, बराबर हो गई थी, समझ गए। और जो पोटेंशियल एनर्जी थी बेटा, हमने क्या करा था वहां, देखिए ये वाला फार्मूला किया था आपने, कि जैसे ये था बेटा, ये पेरिफेरी, और यहाँ जो है यहाँ तक जो ये आ रहे थे, जो अल्फा पार्टिकल आ रहा था बेटा, ये अल्फा पे कितना चार्ज हो गया 2e, कितना हो बेटा 2e, और ये z इंटू ई, तो इसका मतलब है यहां से वापिस बोर्ड गया था, ये वापिस गया था ये यहां पे, तो ये वाली जो थी ये क्या था, आर नोट, क्या था बेटा, यो आर नोट था, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसके लिए और काइनेटिक एनर्जी का आपने फार्मूला लिखना बेटा, क्या काइनेटिक एनर्जी आएगी बेटा, यहां पर एक पढ़ रखा आपने फार्मूला, दैट इज आर नोट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन, यहां था बेटा आपका दैट इज के ई, क्या था ये, के ई काइनेटिक एनर्जी थी बेटा, ये था आपका।
डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी थी इस पॉइंट पे बेटा, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी थी किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। और पोटेंशियल एनर्जी होती है पोटेंशियल गुणा चार्ज, समझ गए, वहां से निकाला था आपने, ये कर लोगे आप, करा रखा मैंने। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सिर्फ फार्मूला लिखना था ओनली। क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट द फैक्टर, वो फैक्टर लिस्ट करो। अब लिस्ट द फैक्टर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड, कैपेसिटेंस डिपेंड करती हो, करा रखे भी। सी बराबर है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, किस किस के ऊपर डिपेंड करे, मीडियम, यस, शेप एंड साइज, यस राइट है बेटा। ये था आपका बी सेक्शन, दो नंबर का बेटा, ये कंप्लीट है। देखो भाई बच्चों, ये बेटा सी पार्ट है जो है आपका पेपर ए का, कोड ए का। पहला जो क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन था 10वां, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा वही है क्वेश्चन, सिंपल, स्टेट गॉसिस थ्योरम, स्टेट, यस गॉसिस लॉ बेटा, गॉसिस लॉ स्टेट करना है, स्टेटमेंट देंगे बस, सारे नहीं करना है। स्टेटमेंट का मतलब है ये करना आपने, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या था बेटा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये किसमें तो मेरे बेटे वैक्यूम। ओके, क्या लिखोगे बेटा, द सरफेस इंटीग्रल्स, लाइन में बेटा सरफेस इंटीग्रल किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, किस पे, ओवर ए क्लोज पाथ इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1 बाय, कल लिखवा दी थी बेटा मैंने आपको, ठीक है, कर लोगे। लेकिन इसका क्या दिया बेटा, 3 नंबर में है, तो 1 नंबर में तो ये डेरिवेशन होगा बेटा स्टेटमेंट। 2 नंबर का आपने करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाइन चार्ज की वजह से, क्या करना बेटा, इसकी एप्लीकेशन, डेरिवेशन किसका करना, ड्यू टू लाइन चार्ज, क्या करना बेटा, ड्यू टू लाइन चार्ज। कहता है इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट वायर है यूनिफॉर्मली चार्ज, और क्या निकाल रखा आंसर मेरे बेटा, आपको याद हो तो 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा बाय आर निकाल रखा है। लैम्डा क्या है बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो क्वेश्चन ये क्या नंबर का डेरिवेशन बेटा, 2 नंबर का, तो इसीलिए सुनो ध्यान से, थ्योरी नहीं लिखनी, मैथमेटिकल करना है, थ्योरी नहीं लिखनी है, क्योंकि 2 का ये है, 1 नंबर की स्टेटमेंट है, ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 जो है बेटा 11वां, सेम, एसी जनरेटर बेटा 3 नंबर में है, वर्किंग, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर जाओ 11 बेटा, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर की वर्किंग, किसके बेटा, ये वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर बेटा, एसी जनरेटर की वर्किंग। कहता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और डायग्राम तो समझ लो बेटा, डायग्राम 1 नंबर का है और 2 नंबर की वर्किंग है, समझ गए बेटा, 2 नंबर की वर्किंग है बेटा, और 1 नंबर, और ये किसके हेल्प से है पता आपको, क्या था वर्किंग को, क्या लगेगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, क्या लगेगा, राइट हैंड रूल, क्योंकि जब वो चेंज घूमेगा बेटा तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ पैदा होगा इसमें। तो ये था 11वां क्वेश्चन बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर जो 12 बेटे वो है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये आ गया बेटा, क्वेश्चन आ रहा है ना, किसका प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, इट मीन कि जो प्रिंसिपल किसका बेटा, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, कि जो फॉल ऑफ पोटेंशियल, हम बेटा किसी वायर की जितनी लेंथ को हम पोटेंशियल मापते हैं उतनी वायर की लेंथ की पाओगे, डायरेक्टली पाओगे, ये था। और कहता है ड्रा द लेबल डायग्राम टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस, ड्रा ए डायग्राम, ओनली ड्रा है, एक्सप्रेशन नहीं है, क्या कहा,
ड्रा द डायग्राम। क्या बेटे, डायग्राम है क्या निकालने के लिए? टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। बेटा सिर्फ डायग्राम ड्रा करना है, तो इसका मतलब है 1 नंबर का तो बेटा ये प्रिंसिपल आ गया और 2 नंबर का डायग्राम आ गया आपका। यहां समझ गए? कभी आप ज्यादा करो, इसमें सिर्फ ये लिखा है ड्रा लेवल डायग्राम टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस। ड्रा का मतलब सिर्फ डायग्राम ड्रा करना आपने। उसके बाद बेटा देखिए बेटा, इसमें थोड़ा आप डेरिवेशन कर देना, क्योंकि क्या होता है हिंदी में अलग है और इंग्लिश में अलग है। इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो ड्रा करना है, लेकिन हिंदी में क्या लिख रखा है कि किस प्रकार हम आंतरिक प्रतिरोध निकालते हैं। मीन्स एक्सप्रेशन थोड़ा कर देना आप, डायग्राम जरूरी है। ठीक है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर जो 13 बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 वो क्या बोला इसने, कहता है एलसीआर सर्किट है भाई, एलसीआर सर्किट है, ड्रा द फेसर डायग्राम बनाना है, फेसर डायग्राम एलसीआर सर्किट का। कहता है कंडीशन क्या डाली है बेटा, देखिए पहला ड्रा द फेसर डायग्राम टू एंड ऑब्टेन द रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन ऑब्टेन करनी है, फेसर डायग्राम बनाना बेटा किसका है, एलसीआर सर्किट। कौन सा बेटा, एलसीआर सर्किट है, जिसमें एल भी है, सी भी है और आर भी है बेटा। ये आर, एल और सी ये कनेक्ट करके बेटा मैंने आपको करार रखा है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आर है, ये एल है, ये सी है और ये ईएमएफ ई बराबर है ई नॉट साइन ओमेगा टी। और यहां इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगी वी आर, इसके अक्रॉस वोल्टेज वी एल, इसके अक्रॉस वोल्टेज वी सी। और मैंने बता रखा है ये आई नॉट इंटू आर और ये आई नॉट इंटू एक्सएल और ये आई नॉट इंटू एक्स सी। और यहां क्या बढ़ेगा, इंपिडेंस। इंपिडेंस क्या था बेटा, जेड बराबर है रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। यह आएगा बेटा, ये इंपिडेंस आना यहां। क्लियर है, कर लो बेटा, याद जगह एक पार्ट तो ये था बेटा इसका। दूसरा पार्ट क्या कहना है, ये कहता है कि ड्रा द फेसर डायग्राम। इसमें क्या ड्रा करना आपने बेटा, फेस डायग्राम। क्या करना बेटा, फेस डायग्राम ड्रा करना है, जब तीनों चीजों एल सी और आर। ये याद रखना बेटा कि इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज आगे, करंट पीछे। ठीक है, ये याद रखना आपने। तो यहां नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट दिया, इन्हें क्या कहा, एलसीआर में बेटा आर भी रखा आपको, न्यूमेरिकल है आएगा पेपर में 44 ओम। और बेटा सी दिया है 8 माइक्रोफैरड और बेटा आपको दिया है एल 50 हेनरी, 50 मिली हेनरी। सिंपल सी बात है, कहता है 220 सप्लाई था, वोल्टेज कितनी दे दी, 220 वोल्टेज सप्लाई कर दी। एसी है तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। एसी है तो बेटा 50 हर्ट्ज। कहता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डो एट रेजोनेंस, बेटा एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के पूछी ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अरे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना क्या करा, ओमेगा आर क्या तो बेटा, ओमेगा आर। और रेजोनेंस में क्या करा मेरे बेटे, एक्सएल बराबर क्यों जग रहा, एक्स सी और एक्सएल ओमेगा आर एल, और ये 1 बाय ओमेगा की जगह क्यों जगह ओमेगा आर सी। तो क्या होगा ना, ओमेगा आर बराबर है बेटा 1 बाय रूट एल सी। आपने सिर्फ ये काटना है, एल की वैल्यू पुट करनी है और सी किसका रूट काटना है, ये आएगा। और आंसर किसमें होगा, रेडियन सेकंड इनवर्स। किसमें होगा, रेडियन सेकंड इनवर्स में। तो ये 3 नंबर का बेटा, तो इसका मतलब है 3 नंबर में दे रखा बेटा ये आपका क्वेश्चन, कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर कितना बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 जो क्वेश्चन दिया बेटा, कहते हैं एक रेडियो फ्रीक्वेंसी है, एक रेडियो स्टेशन से बेटा जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है 7.5 मेगाहर्ट्ज टू कितना बेटा 21 मेगाहर्ट्ज। तो उन्हें बतानी है वेव कौन सी है, पता करनी है, वेवलेंथ का भी नहीं, केमिकल है। अरे भाई या फ्रीक्वेंसी न्यू1 या फ्रीक्वेंसी न्यू2, यहाँ के करना λ1 यहाँ के करना λ2 मैंने बताइए क्या करता है, न्यू इक्वल टू सी बाय
लैम्डा तो लैम्डा बराबर सी बाय न्यू, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 बाय न्यू, कितनी दे दी फ्रीक्वेंसी 7.5 और 10 की शक्ति 6, n की पावर 6। तो बेटा आ जाएगा आपका आंसर, निकल जाएगी ना वेवलेंथ, दोनों वेवलेंथ निकल जाएगी आपकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, जो क्वेश्चन नंबर 15 दिया बेटा वो क्या दिया है, प्लॉट द ग्राफ, ये मैंने करा दिया भाई आपको, पीछे ले आयु प्लॉट द ग्राफ, जो बी कोड है उसमें था सेम, किसके बीच में कर रहा भाई, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच में, एनोड के पोटेंशियल के बीच में, जब दो लाइट हो सेम वेवलेंथ हो और अलग अलग इंटेंसिटी, सेम वेवलेंथ हो और अलग अलग इंटेंसिटी, अब वे वेवलेंथ सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम, और फ्रीक्वेंसी सेम है तो कट ऑफ भी सेम रहेगा। ये मैंने करा दिया बेटा, ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो है बेटा किसमें हो गया, कोड बी में, कोड बी में क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर ही हो रहा है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 के का बेटा डीके ला, ये भी लिया बेटा डीके ला, वो लिया ना, क्या था ये बेटा डीके ला, डीके ला ये था मेरे बेटा माइनस का dn बाय dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, कहता है डिफाइन द डीके कांस्टेंट, दूसरी डेफिनेशन किसकी देनी है, लैम्डा को डिफाइन करना, कर दोगे, ये भी करा दिया बेटा आपका हो रहा है। एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू द हाफ लाइफ टाइम, मतलब सेम क्वेश्चन है, तो जो आपका किसमें था बेटा, सेम था बेटा ये कोड बी में, कोड बी में था बेटा, ये कोड बी में सेम क्वेश्चन था। नाउ अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जो है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोल रहे हैं कि शो द रे डायग्राम 90 डिग्री से और 180 डिग्री से कर दिया, ये भी हो रहा है बेटा, और कहता वेलोसिटी का दो डायमंड में, जब डायमंड का रिफ्रैक्ट इंडेक्स 2.42 निकल जाएगा, म्यू बराबर बेटा ये हो रहा है आपका कोड बी में क्वेश्चन सेम है, इसमें हो रहा है वो 90 डिग्री से चेंज हो रहा है और 180 से, और यहां जो दूसरा पार्ट दे रखा है ना, दूसरा पार्ट म्यू की वैल्यू कितनी दी 2.42, वी काट रहा है बेटा म्यू बराबर सी बाय वी, तो वी बराबर सी बाय म्यू, सी की वैल्यू 3 इंटू 8 बाय म्यू की वैल्यू 2.42 आ जाएगा आंसर आपका, बस क्लियर है। ये 2 जीरो हटा हो गए तो जगह पर 300, और अभी 300 बटे में 242 और इंटू 10 की पावर 8, तो कितना होगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.23 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये आएगा बेटा। ये तो बेटा सेक्शन सी। नाउ अगला बेटा सेक्शन डी। अब बेटा सेक्शन डी है, सेक्शन डी में क्या है, सेक्शन डी कितने नंबर के बेटा 5 नंबर के, आपका क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20, 18, 19, 20 3 क्वेश्चन है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बेटा कहता है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एमसी, बेटा सुनो तो ध्यान से, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल मतलब कि आपने क्या लिखना है, प्रिंसिपल, समझ गए, और वर्किंग, और क्या एक्सप्लेन करनी है बेटा, वर्किंग किसकी, ऑफ एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्लियर है बेटा, इसका प्रिंसिपल पता ही है कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल में जब करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल है और उसने किस में रखा था, मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा वह घूमना स्टार्ट कर देगी, टॉर्क होगा, ठीक है बेटा ये था, और इसका वर्किंग आपने करनी है बेटा। तो 5 नंबर में इसके 2 भाग है बेटा, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा भाग ये कहता है कि हाउ कैन कन्वर्ट इनटू एमीटर इनटू वोल्टमीटर, हाँ भाई हाउ कैन कन्वर्ट इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, हाउ कैन दिस कन्वर्ट, भाई इसको कैसे बदल सकते हैं एमीटर में, और दोनों चीज बतानी है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को पहले किसमें बदलना है, एमीटर में, फिर बदलना है वोल्ट, बस बताना है, ज्यादा डेरिवेशन नहीं करना। इसका मतलब इसमें तो क्या करोगे, पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस जोड़ दोगे जिसका नाम क्या था, संट था। इसको जब वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो सीरीज में जोड़ दोगे क्या, हाई रेजिस्टेंस। समझ गए बेटा, ये करना है, क्योंकि 5 नंबर में 3 नंबर में तो यही होगा बेटा, 1 नंबर की प्रिंसिपल होगी, 2 नंबर का वर्किंग होगी, और बेटा 1 नंबर का ये यहां लो 5 नंबर हो गए। क्लियर है,
तो ये था बेटा 18वां क्वेश्चन। लेकिन जो 18वें के और में दे रखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 के और में जो है, और में क्या दिया है, कहता है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्वेश्चन आ रहा है बेटा, एक्सप्लेन द, एक बात देख लेना कि साइक्लोट्रॉन आपके सिलेबस में है या नहीं है, ठीक है। तो यदि है तो बेटा सिर्फ क्या करना, प्रिंसिपल एंड वर्किंग, प्रिंसिपल एंड वर्किंग, वही काम है बेटा, प्रिंसिपल एंड वर्किंग। और कैसे, ये कहता है हाउ द टाइम इज इंडिपेंडेंट टू द स्पीड एंड रेडियस, कि जो टाइम है जब वो घूम रहा था चार्ज पार्टिकल, वो किसके ऊपर डिपेंड करता, रेडियस के और स्पीड के ऊपर। एंड इसकी लिमिटेशन बतानी है, लिमिटेशन सभी को पता है बेटा, इट इज ओनली फॉर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, नॉट फॉर नेगेटिव। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया बेटा, देखिए क्या कहना है कि व्हाट इज डोपिंग, व्हाट इज डोपिंग, बस सिर्फ डेफिनेशन। डोपिंग क्या बेटा, सिर्फ डोपिंग की डेफिनेशन, ओनली डोपिंग की डेफिनेशन क्या देनी है, डेफिनेशन। कहता है हाउ इट डन टू मेक पी एन एन टाइप, किस प्रकार इसका प्रयोग कर सकते हो पी बनाने के लिए और एंड बनाने के लिए। हाउ द डोपिंग यूज फॉर पी एंड एंड, पी बनाने के लिए क्या डालोगे, ट्राइवेलेंट, एंड बनाने के लिए क्या डालोगे, पेंटावेलेंट, वो बताना आपने, बस इतना करना है, ठीक है। तो दो सेक्शन है बेटा। अगला एनर्जी लेवल डायग्राम पी का और एन का बता दे बेटा मैंने। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, निचला बैंड क्या हो रहा है बेटा आपका, वैलेंस बैंड, और ऊपरला बैंड क्या हो रहा है बेटा, कंडक्शन बैंड। ये कौन सा होता है बेटा, कंडक्शन बैंड होता है। तो पी लेवल में क्या आएगा, एनर्जी लेवल ये आएगा, या था ना वो, ये कौन से थे, एक्सेप्टर एटम, कौन से थे बेटा, ये एक्सेप्टर एटम से। ये तो आपका वैलेंस बैंड है बेटा, ये कंडक्शन बैंड है, ये था बेटा आपका, क्लियर है, ठीक है बेटा। ये तो किसका था, पी का। और बेटा एन में कहा आगे थे, एन में ही आएगा लेवल, ठीक है बेटा। ये कौन से एटम थे, डोनर, कौन से थे बेटा, डोनर, एन में ये था बेटा। दोनों का लेवल बनाना, क्लियर है। दो पार्ट है, तो इसके 2 नंबर और यहाँ बेटा 3 नंबर, 1 नंबर की ये, 1 नंबर का ये, 1 नंबर का ये, ठीक है बेटा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 19 में का जो और मार है वो आ रहा है बेटा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर, आउटपुट एंड इनपुट आ गया बेटा, ये मैंने करा दिया, कॉमन एमिटर है, कर दोगे। एनपीएन बेटा इंपोर्टेंट आएगा 5 नंबर में, कॉमन एमिटर आएगा, 100% आएगा भाई कॉमन एमिटर। एनपी एंड जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसका एक तो डायग्राम बनाना है, जंक्शन ट्रांजिस्टर का डायग्राम, किसके लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, किसके लिए बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। फिर इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी बेटा, इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी ग्राफ आएगा बेटा, ये 5 नंबर में आना ही आना है, और में रहिए। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 20, जो क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे बेटा, वो क्या दिया देखिए, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लेंस मेकर फॉर्मूला, क्या कहना है, व्हाट इज लेंस मेकर। तो बेटा लेंस मेकर क्या है बेटा, लेंस मेकर फॉर्मूला, सिर्फ क्या देनी है यहाँ, डेफिनेशन देनी है। क्या कहेगा, 1/f बराबर है म्यू माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, ये डेफिनेशन देनी है कि लेंस मेकर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला जो किसी लेंस के रेडियल ऑफ कर्वेचर का और उसके जिस तरह वो बन गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन किसके साथ, फोकल लेंथ के साथ शो करता हो बेटा। तो उसके बाद कहता है व्हाट अजम्पशंस आर मेड फॉर ड्राइविंग दिस फार्मूला, क्या क्या अजम्पशंस, व्हाट अजम्पशंस, क्या लिखने बेटा, अब अजम्पशंस लिखनी है बेटा, सुनो ध्यान से क्या क्या अजम्पशन थी इसमें। ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए, और सारे डिस्टेंस का तो मापते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। और बेटा ऑप्टिकल सेंटर से राइट में क्या लेना है, प्लस, और लेफ्ट में क्या लेना है, माइनस, और अपर्चर क्या लेना है, स्मॉल, अपर्चर क्या लेना था, स्मॉल था। अजम्पशन लिख दी बेटा। फिर कहता है ड्राइव द लेंस मेकर फॉर्मूला कन्वेक्स के लिए, और डेरिवेशन, और डेरिवेशन किसके लिए बेटा, कन्वेक्स लेंस के लिए मेरे बेटा। अब सुन लो ध्यान था भाई, 1 नंबर की तो यह है, 1 नंबर के जंक्शन है, और 3 नंबर का डेरिवेशन है, 3 नंबर का डेरिवेशन है बेटा।
जिस माप रेयर का डेंसर जाओगे फिर डेंसर टू रेयर, दोनों इक्वेशन का जोड़ देते हो आप, तो वो आएगा ये 5 नंबर का बेटा। और साथ में न्यूमेरिकल दे रखा भाई, में ये 5 नंबर का नहीं है भाई, फिर तो आप कुछ डिवाइड हो रही है, क्योंकि इनने 5 नंबर 2 पार्ट बनाए बेटा। एक पार्ट में क्या दे दिया ये, दूसरे पार्ट में इसके क्या दिया बेटा, न्यूमेरिकल दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया म्यू दिया 1.5, और बेटा 40 सेंटीमीटर R1 और R2 कन्वेक्स लाइन हमने बता रखा, R1 और R2 दोनों कितने हैं 40 सेंटीमीटर आ रहा, कन्वेक्स में मैंने यूज कर रखा बेटा न्यूमेरिकल के लिए U माइनस रखा ना, U माइनस V प्लस F प्लस R1 प्लस और R2 माइनस, और इसमें यूज कर दो, ये हो जाएगा डायरेक्ट निकल जाएगा। क्या निकालना है, F निकालना, निकल जाएगा इसमें सीधा। मुझे ये था बेटा आपका, इसका मतलब बेटा ये न्यूमेरिकल जो है आपका 2 नंबर का न्यूमेरिकल, क्योंकि दे रखा है 2 नंबर, और बेटा ये ऑफ मार्क्स का, ये ऑफ मार्क्स का एक 3 1 4, ये 2 नंबर का डेरिवेशन, 2 2 4 और एक 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो ये है भाई आपका। और 20वें में और में क्या दे रखा, 20वें के और में क्या दे रखा, पोलराइजेशन कर लिया। हाँ ये वो सेम क्वेश्चन है बेटा कोड बी का, कि कौन सी वेव पोलराइज हो सकती है, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल नहीं हो सकती, ट्रांसवर्स वेव पोलराइज हो सकती है। अगला ब्रिविस्टर लॉ निकालना बेटा, डेरिवेशन किसका, म्यू बराबर है टेंजेंट आईपी। उसके बाद कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पोलराइजिंग एंगल दे रखा, जब आईपी की वैल्यू दे रखी बेटा 60 डिग्री, तो आपने म्यू काटना, निकल जाएगा क्या आ जाएगा, टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 क्या बेटा √3, तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बेटा √3 आ जाएगा आंसर आपके पास आएगा। ये था आपका पेपर बेटा बी कोड, ए कोड, ठीक है।